बीएड की छात्रा को शादी का झांसा देकर 6 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 22 दिसंबर को सरगुजा के गांधीनगर थाना में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर प्रसून टोप्पो से 2014 में उसकी दोस्ती हुई थी, जो उसके साथ शादी करूंगा कहकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन अब शादी की बात से मुकर गया और दूसरी लड़की से शादी की बात चल रही है। वही युवती की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस के द्वारा आरोपी डॉक्टर के खिलाफ धारा 376, 506 व 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद डॉक्टर फरार हो गया था, जिसे जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोरबा से गिरफ्तार किया गया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर प्रसून टोप्पो के खिलाफ धारा 376 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी आज दिनांक 25/12/20 को कोरबा से किया गया है। न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। गांधीनगर थाना अंतर्गत एक महिला के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। हालांकि महिला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के भगवानपुर खुर्द निवासी संगीता विश्वास का जमीन विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसी को लेकर वह न्यायालय पेशी गई हुई थी। वहीं वापस लौटने के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग इनके घर के पीछे के दीवार को गिरा रहे हैं, जिन्हें मना करने पर मीनाक्षी, ज्योति और एक अन्य महिला ने घर में घुसकर मारपीट की और उसके ऊपर मिट्टी तेल डाल दिया। इसके बाद महिला किसी तरह जान बचाकर भागते हुए थाने पहुंची और मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे साथ कल मैं पेशी में गई थी, तो वो मकान जो ज़मीन मालकिन है, हम लोग उन लोग से ख़रीदे थे। मेरे देवर के नाम पे था कागज़। 3-4 दिन से मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे। बिजली काट के मीटर उठा के फेंक दे रहे थे, ऑफिस में ऐसे करके मेरे को परेशान कर रहे थे। कल उसको मौका मिल गया, मेरा पेशी था, मैं फैमिली कोर्ट पेशी में गई थी। पेशी से जैसे मैं आई, ताला खोली तो देख रही हूँ घर के पीछे घर के अंदर जैसे घुसी, उधर पीछे साइड देख रही हूँ उन लोग पूरा हत्था तोड़ के अंदर घुस के बैठे हुए थे। ज्योति, मीनाक्षी और उस रंजिता राय भी थे। 3 जन उन लोग वहाँ हत्था तोड़ के पीछे ही बैठे हुए थे। जैसे मैं गई, मेरे को गाली गलौज करने लगे और तुरंत मिट्टी तेल जैसे वहाँ पे लेके मेरे ऊपर छिटकारा करना चालू कर दिया। फिर मैं किसी तरह अपना जान बचा के थाने में आके चली गई। मैं चाहती हूँ कि उन लोग अब जितना कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई पूरा होए, क्योंकि मेरा जान से आज से नहीं, उन लोग मेरे को जब से मेरा पति छोड़ के चला गया, दूसरा शादी कर लिया है और उसका तलाक भी नहीं हुआ मेरे को, और मैं वहाँ अकेले रह रही हूँ करके उन लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं, एकदम बहुत परेशान करते हैं ज़मीन के बारे में। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 307, 427, 452, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये संगीता विश्वास निवासी भगवानपुर खुर्द की कल थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसका ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा है और विवाद पर से कल इसका हाथा को गिरा रहे थे, तो पेशी से जब वापस घर गई तो मना की हाथा गिराने से, तो इसको मीनाक्षी और ज्योति तथा अन्य एक महिला मिल करके घर में घुस करके और मारपीट किए, और मारपीट करने के बाद इसके ऊपर मिट्टी तेल डाल दिए थे। किसी तरह छुड़ा करके भाग करके थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसकी प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 294, 506, 323, 307 और 427, 452, 34 IPC कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी तीनों की हो गई है, 3 आरोपी हैं अभी। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। बीजेपी सरकार अटल बिहारी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के घड़ी चौक में अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जहां कई संगठन के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। सरगुजा भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा परिवार सहित कई संगठन के लोग घड़ी चौक में उपस्थित हुए हैं, साथ ही सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने कई राज्यों के किसानों से बातचीत की, जिसे ऑनलाइन सुना गया। इसके अलावा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कवियों द्वारा अटल जी पर स्वर्गीय रचित कविता सुनाई गई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। ऐसे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती है। हम इसे प्रथमता तो पुष्पांजलि करके सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं, विचार परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं और भी कई अनुषंगिक संगठन हैं।
उनसे जुड़े हुए लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और भी नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए हैं। सभी लोग अपनी आदरांजलि, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन पे अपने अपने जो अनुभव है, जो संस्मरण है लोगों के, क्योंकि वो अंबिकापुर भी आए थे, वो चिरमिरी भी आए थे, वो मनेंद्रगढ़ भी आए थे जब सरगुजा एक था, तो वो लोग अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पे। साथ ही हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रदेश भर के किसानों को ऑनलाइन 1-to-1 चर्चा कर रहे थे, उसका भी श्रवण हम लोगों ने किया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर अंबिकापुर महामना मालवीय मिशन द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जहां शहर के विद्वानों द्वारा मालवीय जी के जीवन दर्शन के ऊपर व्याख्यान दिए गए। इसके अलावा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अनिल सिन्हा, डॉक्टर सचिन, गीता द्विवेदी, सत्यम द्विवेदी सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि अंबिकापुर महामना मालवीय मिशन लंबे समय से सरगुजा में सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करते रहा है। इस संस्था के द्वारा होनहार युवक और अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान किया जाता है। आज जो मालवीय जी का जयंती मनाया जा रहा है, जयंती में सर्वप्रथम माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। जो शहर के विद्वान हैं वो व्याख्यान माला दे रहे हैं मालवीय जी के जीवन दर्शन के ऊपर। उसके बाद क्या है कि कुछ लोगों को सम्मान पत्र देकर के सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर अनिल सिन्हा जी हैं, डॉक्टर सचिन मंदिलवार जी हैं, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली गीता द्विवेदी जी हैं, सर्वमित्र सत्यम द्विवेदी का सम्मान किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रतिभाओं को भी आज सम्मान किया जा रहा है। शहर के 2 महाविद्यालय के छात्रों का 26 जनवरी में दिल्ली के राजपथ में होने वाले परेड के लिए चयन हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक अनिल सिन्हा ने बताया कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज से विशाल और वीना कन्या महाविद्यालय से यशोदा नाम की छात्रा का चयन हुआ है। इनकी क्षेत्रीय स्तर पर आगरा में ट्रेनिंग हुई है, जिसमें दोनों छात्रों का चयन हुआ है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। गौरतलब है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ में कई टुकड़ियां मार्च पास्ट करती हैं, जिसमें छात्रों का भी एक विंग होता है। इसके लिए देश भर के महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं का चयन होता है। सरगुजा विश्वविद्यालय से चयनित दोनों छात्र छात्राएं 31 दिसंबर से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो 1 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां 25 दिन की ट्रेनिंग फिर से प्राप्त करके 26 जनवरी पर राजपथ पर प्रदर्शन करेंगे। कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में जो परेड होता है राजपथ पर, उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना का भी एक विंग, छात्रों का एक विंग जो है उसमें मार्च पास्ट करता है। उसमें देश भर के विश्वविद्यालयों से चयनित कुछ छात्रों का उसमें चयन होता है और लगभग 70 से 80 छात्रों का दल जो है वो राजपथ पे मार्च करता है। उसमें बड़े सौभाग्य की बात है कि संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से जो क्षेत्रीय स्तर पर आगरा में इसका सिलेक्शन हुआ था, इसकी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें 2 छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें एक राजीव गांधी पीजी कॉलेज अंबिकापुर का छात्र है विशाल, और एक वीणा कन्या महाविद्यालय की छात्रा है यशोदा। ये दोनों 31 दिसंबर से ये अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और 1 जनवरी को ये दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पूरे 25 दिन की ट्रेनिंग फिर से प्राप्त करके 26 जनवरी को ये राजपथ पर अपनी प्रदर्शन करेंगे सभी के साथ।